हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले कुछ मुख्य तथ्य जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासकर जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सबको पता है कि जैसे हम आपको एक अजब ट्रिक की तरह समझाते हैं, तो आज भी हम इसी तरीके से एकदम कहानी के रूप में, ट्रिक के रूप में ही समझाएंगे, ताकि आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और मुख्य रूप से जो हम बात करने वाले वो यूएनओ के बारे में बात करें। यूएनओ, जी हाँ, यूएनओ के बारे में बात करेंगे। साथ में G4 क्या है, G6 क्या है, G7 क्या है, G10 क्या है, G20 का क्या है, सब एक ही इंटरलिंक में है। तो सारे हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो आज के बाद अगर आप ये लोग समझ गए ना अच्छी तरीके से, तो आपको कभी भी रटने की या याद करने की जरूरत होगी ही नहीं। तो चलिए, आप सबको पता है कि कहानी के रूप में ज्यादा हमें दिमाग में स्टोर हो पाता है, तो हम बिल्कुल कहानी के रूप में ही समझेंगे। कहानी अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है, फैक्ट अगर कभी भूल भी जाएंगे तो याद आ जाएगा, वो आप लोग खुद इंटरलिंक कर लोगे। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा। जैसे कि आप सबको पता है कि 1914 से लेके 1918 तक चली थी क्या, अपना वो फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है ना? क्या हुई, भारी मात्रा में नुकसान हुआ सभी को। अब वॉर होगा तो नुकसान तो होगा ही। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो रूस का, मतलब किस तरीके से, मतलब रूस और क्या चल रहा है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसमें नुकसान तो है ही, एक देश को नहीं सभी को झेलना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जब फर्स्ट वर्ल्ड में सारे देश लड़ गए थे ना, तो उसमें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हुई थी। तो यूएसए ने सोचा, यूएसए के कौन थे उस समय, यूएसए, हाँ, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम एक ऐसी, मतलब एक ऐसी संस्था का बनाते हैं जिसमें जो क्या करे, सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक दे, सेकेंड वर्ल्ड वार को होने ही ना दे। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम भी बना लेते हैं आखिर, मतलब क्योंकि वर्ल्ड वार से तो सबको प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों ने बना दिया लीग ऑफ नेशन। ठीक है ना? क्या बनाया, लीग ऑफ नेशन। उन्होंने लीग ऑफ नेशन को बना दिया, और उसमें जो देश को मिलाया, उसने कहा कि चलो हम बना तो लिए, लेकिन और भी लोगों को मिलाओ। तो उसमें क्या किया, 193 देश को आपस में क्या किया, मिला लिया। और उसका मुख्य स्रोत ये रखा गया कि अब क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार होगा ही नहीं। ठीक है ना? उनका ये कहा गया कि चलो अब सेकेंड वर्ल्ड वार से हम लोग आराम हो गए। अब सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए ये काम भी तो करेगा। तो क्या काम किया इन्होंने ये काम किया कि सारे देश में आपस में व्यापार के संबंध को बढ़ाना शुरू कर दिए। व्यापार बढ़ेगा, जिससे क्या होगी, वॉर होने की क्षमता कम होगी। आपस में जो इंटरलिंकिंग रिलेशन थे उसको ग्रो करना शुरू किए, यानी कि आपस में वार्तालाप हो, व्यापार हो, बहुत सारे काम ऐसे जो आपस में करना शुरू कर दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे ताबड़तोड़ आक्रमण किया, बहुत मारा, बहुत मारा। इसको कूचता गया, कूचते कूचते पोलैंड से होते हुए फ्रांस को भी खूब कूचा। इसने देखा कुछ नहीं कर पाया ये। अब एक बात बताओ, लीग ऑफ नेशन खड़ा है जो सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकेगा, और उसी के बीच में जर्मनी कूच रहा है किसी और को, सब एक दूसरे को कूच रहे हैं। रसिया के बारे में आप लोगों ने सुन ही लिया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था। लेकिन सबसे पहले 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, तो 1920 में क्या हुआ था कि लीग ऑफ नेशन की आविष्कार हो गई थी। ठीक है ना? अब यहाँ पे जब जर्मनी के अत्याचार बढ़ने लगा, तो इन लोगों ने सोचा, एक बात बताओ, जब हम आपको बनाए हैं युद्ध को रोकने के लिए, और युद्धवा हो रहा है, आप ताक रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, लीग ऑफ नेशन को भंग करते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, हमको पता है जब युद्ध हो ही रहा था हम क्यों करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यूएसए वालों ने, कि नहीं, आप भंग मत कीजिए, इसको क्या कीजिए, थोड़ा अच्छा कर दीजिए, ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना होने दे। ठीक है ना? तो यही जब लीग ऑफ नेशन का एक स्वरूप अच्छा बना दिया, तो वो बना दिया यूएनओ। क्या, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम रख दिया। लीग ऑफ नेशन से ही बना है, ठीक है ना, याद रखना, लीग ऑफ नेशन से उसने क्या किया, यूएनओ को बना दिया। उसने कहा कि ठीक है, अब यूएनओ क्या करेगा, थर्ड वर्ल्ड वार होने से रोकेगा, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने देगा यूएनओ। ठीक है ना? और यूएनए का जो अंग है वो 5 अंग बना दिए। एक है महासभा, एक है न्यास, एक है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, एक है सचिवालय, एक है सामाजिक आर्थिक परिषद, और सबसे 6 नंबर एक है सुरक्षा परिषद, जो कि यूएनए के अंदर ही आता है। सुरक्षा परिषद का काम क्या है, आपको बताएंगे। आपको पता है कि हाल ही में काफी ज्यादा, मतलब चर्चित हुआ था सुरक्षा परिषद, यूएन, जिसको मतलब यूनाइटेड नेशन। ठीक है ना? सुरक्षा परिषद काफी ज्यादा अभी चर्चा में रहा था, तो उसके बारे में एकदम विस्तार से जानेंगे। और वीटो पावर क्या होता है, किसको मिलना चाहिए वीटो पावर, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आज अगर आपको समझ में नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कभी और समझ में आया, क्योंकि हम एकदम कहानी के रूप में अपने, मुझे पता है कि बच्चों को समझने में कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी को हम एकदम कहानी में बना दिए। ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे क्या किया,
कि इन्होंने 5 अंग में विभाजित किया यूएनओ को। सबसे पहला जो अंक है वो है महासभा। क्या? महासभा। इसमें जो मेंबर जोड़े गए 193 मेंबर क्या किया? जोड़े गए 193 मेंबर। इसमें इसकी बैठक बुलाना शुरू कर दिए और इन्होंने क्या किया कि सितंबर में इसकी बैठक बुलाना शुरू कर दिए। और इसमें जो बैठक में भाग लेते थे वो थे शासनाध्यक्ष। कौन? शासनाध्यक्ष। आप सबको पता है कि हमारे जो शासनाध्यक्ष है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल में, ठीक है ना। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं शासनाध्यक्ष, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, मतलब क्या किया, वहां पे बैठक में शासनाध्यक्ष को बुलाने लग गए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो मेंबर होते हैं, इनका 1 ईयर का कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? न्यास की। तो आपको पता है किसी भी बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो कुछ देश ने क्या किया, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी चलाने के लिए क्या कि एक बॉडी का बना लिया, उस बॉडी का नाम रख दिया क्या? न्यास। क्या रख दिया? न्यास। इस न्यास से क्या हुआ कि बहुत सारे देश अपना अपना पैसा देना शुरू कर दिए। कौन से देश कितना पैसा देगा, जिससे क्या होगा, ये बॉडी चल पाएगी। तो इसमें एक निगेटिव पॉइंट ये है कि हमारा भारत सिर्फ 1% पैसे देते हैं। पूरे जितने पैसे वहां पे मिलता है ना, उसका 1% पैसा ही अपना भारत देता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको निगेटिव नहीं लेना है, आगे बताएंगे ना। भारत यहाँ नहीं पैसा दे रहा तो वो कहाँ दे रहा है, ठीक है ना। अपना भारत किसी चीज में कमजोर नहीं है, बताती हूँ आपको कहाँ आगे देता है पैसा वो, ठीक है। तो न्यास में यही बात हुई, ठीक है। तो न्यास ये हो गया जो पैसे जमा करेगा उस बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। और सेकंड आया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जैसे आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है, ठीक है ना। इसमें 15 जज टोटल बैठते हैं और टोटल 9 ईयर के लिए बैठते हैं। कितने साल के लिए? 15 जज। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है? द हेग में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद हुआ महासचिव। आपको पता होना चाहिए कि महासचिव में अभी तक अपने इंडिया के कोई नहीं बने हैं, ठीक है ना। लेकिन महासचिव एक उच्च पद होता है जो कि 5 साल के लिए होता है और ये मतलब सचिवालय जो महासचिव के अंदर ही कार्य करते हैं, ठीक है ना। और हम बात कर लेते हैं सेकंड कौन सा? सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। आपको पता है कि मान लीजिए कि हमें 3rd वर्ल्ड वॉर से रोकना है, तो जो जरूरत है जो अपने देश को या फिर किसी भी देश को, वो तो हमें पूरा करना होगा ना। तो जैसे कि आपको पता है ILO, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद FAO, मतलब बहुत सारे संस्थान आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे यूनेस्को को पढ़ा, यूनिसेफ को पढ़ा, IMF को पढ़ा, ठीक है ना। इन तरीके, IMF नहीं सॉरी, ठीक है ना। इन तरीके की चीजों को आप जब पढ़ोगे, FAO, ठीक है ना, पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे कि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंडर कार्य करता है। वो क्यों? इसी में है, वो सामाजिक आर्थिक परिषद में कौन कौन है? ILO, FAO, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे संदेश हु, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया? सामाजिक आर्थिक परिषद बनाया गया। अब इस सारे बॉडी में, यूएनए के सारे बॉडी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सुरक्षा परिषद। क्या? सुरक्षा परिषद। जैसे कि आपको पता है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। आखिर एक बात बताओ, वीटो पावर होता क्या है? चलो हम जान लेते हैं पहले वीटो पावर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई देश अगर मान लीजिए किसी पे दबाव डाल रहा है, कोई किसी भी तरीके के गलत काम में इन्वॉल्व है या किसी भी तरीके से किसी को हड़पना चाह रहा है, और अगर वो प्रस्ताव जाता है कहाँ? वो सुरक्षा परिषद के पास जाता है। सुरक्षा परिषद के पास वो प्रस्ताव गया और ये जो 5 मेंबर है ना, टोटल 5, अभी बताती हूँ 5 मेंबर कौन कौन से, अपना भारत कौन सा मेंबर है ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो 5 मेंबर, इनमें से कोई एक मेंबर ने भी डाल दिया वीटो, हो गया, खत्म कहानी। आप लोगों ने सुना होगा चाइना का, मतलब चाइना ने क्या किया था ताइवान पे, या कोई ऐसा देश था, कि कौन सा देश था, आप ही कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। उस पर क्या किया था? अपना अधिकार जमाने के लिए एकदम छेड़ दिया था चालू, ठीक है ना। तो वही प्रस्ताव आया किस पे? लोगों ने प्रस्ताव किया देश ने कि चलो चाइना ये कर रहा है तो चाइना के पास वीटो पर, ये गलत कर रहा है चाइना। अब चाइना के पास आया वीटो, सारे देश बोल रहे सही बोला, गलत है गलत है। अब चाइना बोले अच्छा तो तू हमरे प्रस्ताव डाले, ले वीटो। उसने क्या किया? वीटो मार दिया, तो वो प्रस्ताव दाखिल ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये अस्थायी। चलो हम थोड़ा सा सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। सुरक्षा परिषद होता है जिसमें टोटल 5 अस्थाई मेंबर है। अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई नहीं बोलू, अस्थाई बोल रही हूँ। अस्थाई जो होता है परमानेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो जो स्थायी मेंबर कौन कौन से है? चाइना है, रसिया है, USA है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। कौन कौन से है? चाइना, रसिया, USA, ब्रिटेन, फ्रांस। इतना याद रख लीजिएगा, चाइना, रसिया, USA, ब्रिटेन, फ्रांस। अगर वर्ल्ड के मैप है आपके पास तो एक बार देख लीजिए ताकि हमेशा के लिए याद रह जाए। चाइना, रसिया, USA, ठीक है ना, ब्रिटेन और फ्रांस, ये है क्या? इसके स्थायी मेंबर। इनके पास क्या है? वीटो पावर है। अपना भारत इसमें नहीं है, भारत अस्थायी मेंबर में है, जिसका कार्यकाल केवल 2 साल के लिए होता है। और 2012 के लमसम भारत आया था, ठीक है ना। अब इसकी अस्थायी मेंबर के चुनाव करने के लिए क्या होता है? तो इसमें मतलब किसमें, जैसे कि वर्ड होता है ना, वर्ड जैसे कि ABCD
अल्फाबेट के हिसाब से, उसमें अस्थायी मेंबर को चुना जाता है। और अस्थायी मेंबर को चुनने के क्या क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। अपना भारत क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, क्यों मार कर रहा है जुड़ने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, आपको बताऊंगी अभी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसके जो अस्थायी मेंबर है टोटल 10 है और स्थायी मेंबर है टोटल 5 है, ठीक है ना। इतनी कहानी आप लोग को अगर समझ में आ गई तो आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसकी जो लैंग्वेज होती है वो स्पेनिश है, फ्रांस है, रशियन है, अरबी है और चाइनीज है, ठीक है ना। टोटल 5 या 6 लैंग्वेज इसमें चुना गया। अब हम बात करें थोड़ी सी वीटो पावर की, कि आखिर भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक बात बताइए, इसमें आपने जो इन मेंबर्स को लिया है, मतलब वीटो में दिया है, तो आपको पता है कि चाइना, रसिया कितने अच्छे खासे वीटो पावर की यूज करते हैं अपना, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मतलब कौन करता है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। इन लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा यूज कर लेते हैं वीटो पावर का। आखिर दोस्तों आप लोगों को बताना है, क्या भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आपको हम बताते हैं क्या क्या कारण होता है वीटो पावर मिलने की, ठीक है। भारत को वीटो पावर मिलने के लिए यूएस से, रसिया, ब्रिटेन, ये लोग, सॉरी फ्रांस, ठीक है ना, ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ भारत को मिलना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन बोल रहा है, पता है क्या, वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है स्थायी मेंबर तो हम बना लेंगे लेकिन उसको वीटो नहीं देंगे। अब बताइए, फिर भी भारत ने बोला ठीक है स्थायी तो बनाओ, आगे तो हम कर ही लेंगे, ये कौन सा स्थायी मेंबर है भाई जो वीटो पावर नहीं है, ठीक है ना। तो आगे वीटो पावर मिल ही जाएगा, लेकिन ये गलत है ना उनका, ठीक है। चाइना बोल रहा है, चाइना का कहना है कि एक काम करो, जब तक आप किस पे, देखिए इधर, जब तक आप एनपीटी पे और सीटीबीटी पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं आपको वीटो पावर नहीं मिलेगा। अब बताइए एनपीटी, ये एनपीटी और सीटीपीटी होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। एनपीटी के अंदर खुल खुल के ये लिख के कह दिया गया है कि जो लोग अपना स्थायी मेंबर होंगे किसका, यूएन का, और जिनके पास वीटो पावर होगी वो परमाणु बम नहीं रखेगा। क्या, परमाणु बम नहीं रखेगा। आपको पता है कि परमाणु बम भारत रखता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये तो बड़ी लोचा है, अब क्या करें, इसलिए भारत इस पे साइन कर ही नहीं रहा है। और जबकि भारत ने खोल खोल के बोल दिया है कि हम परमाणु बम तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कोई मेरे ऊपर परमाणु बम का यूज ना करे, यानी कि मेरे ऊपर अगर कोई परमाणु बम यूज करता है तो हम भी उसके ऊपर करेंगे। आपको पता है कि हमारी बाउंड्री में अगल बगल में दुश्मन लोग बैठे रहते हैं, तो हमको परमाणु बम रखना क्या क्या बनता है, जरूरी पड़ता है। अब थोड़ी ही देर में क्या नेपाल से विवाद चल रहा है, अब परमाणु बम रखे, परमाणु, नेपाल के पास परमाणु बम नहीं है, वो परमाणु बम का यूज नहीं करेगा, हम भी परमाणु बम का यूज नहीं करेंगे। देश का बोला हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री या जो हमारे रक्षा मंत्री वो कुछ बोलते हैं तो उनमें दम होता है, उनका कहना है कि हम परमाणु बम का यूज करेंगे ही नहीं जब तक कोई देश हमारे ऊपर ना करे। तो ये तो सुन लो भाई, ये तो सुन ही नहीं रहे हो, तुम सीधे उड़ रहे हो, उसका काम है उड़ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप क्या एनपीटी पे और सीटीबीटी पे हस्ताक्षर कीजिए। और सीटीबीटी क्या, सीटीबीटी का कहना है कि उसमें लिखा गया है कि कोई भी देश हवा में, पानी में और धरती पर क्या करेगा, परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा, परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए अपने महान, कौन थे वो, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने क्या किया था, परमाणु बम का परीक्षण करवाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर। लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ, सीटीबीटी में लिखा हुआ है कि हम धरती पे, जल में, कहाँ पे, हवा में नहीं कर सकते, था क्या करें। उन्होंने कहा टेंशन का है को धरती चीरो। उन्होंने क्या किया, धरती के अंदर परमाणु बम का परीक्षण कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, धरती के अंदर परीक्षण कर दिया। तो चाइना को अभी भी भारत बोलना चाहिए भारत को क्या, कि हम तो धरती के अंदर किए हैं भाई, धरती पे कहाँ किए, ना धरती पे किए, ना हम पानी पे किया, ना ही हम आकाश में किए, यहाँ भी हमें मिल सकता है। आप बताओ दोस्तों, एनपीटी पे भी हम साइन नहीं किए क्योंकि हम खोल के बोल दिए हैं कि हम तभी परमाणु बम का यूज करेंगे जब तक हमारे देश, जब कोई देश हमारे ऊपर करेगा, अपनी रक्षा सर्वोपरि है, ठीक है ना। फिर भी नहीं बोल रहा है, फिर भी चाइना बोला ना हमारा सिग्नेचर चाहिए, ठीक है ना, गड़बड़ा बात है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इतनी बात कहानी समझ में आ गई। और सेकेंड बात यह है कि वीटो उन्हीं के पास मिल सकता है जिसके पास कोई सीमा विवाद ना हो। पाकिस्तान जाके बोल देता भाई एक काम करना, इसको वीटो नहीं देना, वीटो दे दोगे तो कश्मीर बात ले लेगा वो, ठीक है ना। इनका कहना है कि एक बात बताओ, आप लोग, यूएन ने एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है कि एक संगठन बनाने के बाद उसको कहा कि जाइए आप क्या कीजिए, कश्मीर में चेक कीजिए कि क्या सच में ये सीमा विवाद है। अब उस संगठन देखिए हमारा काम कितना आसान कर दिया, वो आया चेक करने, वो बोला कि भाई एक बात बताए, ये ना आपसी मामला है, इसको आपस में ही सुलझने दो, कोई जरूरत नहीं है हम लोग को बीच में पड़ने की, इसमें आपसी मामला है। अब ये बोल रहा है हम भारत में रहेंगे, वो बोल रहा है हम पाकिस्तान में छीन लेंगे, तो गड़बड़ है ना। तो आप लोग को इसमें पड़ना नहीं है। इसमें भी भारत की विजय हुई। उन्होंने कहा कि जब हमारा आपसी मामला है तो पाकिस्तान कैसे छीनेगा उससे, तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो हम इसमें भी विवादित कहाँ है, हमको लीजिए। फिर भी चाइना कह रहा ना
गड़बड़ है, पाकिस्तान उसको बोल रहा होगा, नहीं मत लीजिए, ठीक है। तो वहां पे बात हो गई किसकी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 1%। हाँ, हम जानते हैं कि जो यूएन की जो क्या होता है यहाँ पे न्यास में अपना जो इंडिया है वो 1% ही देता है। तो एक बात बताओ, जो हु के पास पूरी दवाइयाँ जाती है, किसी भी देश में अगर कोई हमला होता है तो सेना जाती है हमारी, वो सब क्या है, वो सब पैसा ही तो है। हम सामान देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। अगर हम सामान देना बंद कर देंगे, पूरा पैसा मिला के दे देंगे, तो क्या हमारा ज्यादा पैसा नहीं होगा? जितना लोग तो उससे ज्यादा ही हम देते हैं। अब मान लीजिए कि दवाई के लिए आप लोग खरीदने जाइएगा ना, तो पता चलेगा आपको पोलियो मुक्त हुआ, पता नहीं क्या क्या मुक्त हुआ, बहुत सारे ऐसे हुआ बीमारी जिसको सुरक्षित कर रखा गया पूरे देश को। कौन, किसके बदौलत? भारत के ही बदौलत। आपको पता है कि अपने इंडिया में फार्मेसी को हब कहा जाता है, पूरे देश को सप्लाई यहीं से होता है। अब यही बंद कर देगा तो वो चिल्लाते रह जाएंगे हमको पैसा नहीं देता, 1% देता है, ठीक है, नहीं गड़बड़ बात है, ठीक है। तो यहाँ तरीके से आपको पता होना चाहिए कि वीटो पावर हमें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1% की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कश्मीर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एनटीपी और सीटीबीटी में थोड़ा सा विवाद अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि अब देखिए, हम तो कहेंगे ना कि हम सही है, क्योंकि हमने तो बोल दिया है, हम जो बोलते हैं वो तो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, वीटो पावर मिलना चाहिए, ठीक है ना। आखिर वीटो पावर मिलता किस किस को है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो वीटो पावर मिलता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले हमारा भारत उस समय आजाद पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बोला था हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आप जाइए, सारे देश को प्रोत्साहित किया था कि जाइए उसमें शामिल होइए, सुरक्षा परिषद में, सुरक्षा परिषद में। लेकिन फिर भी हमें नहीं मिल रहा है वीटो पावर। ये गलत बात है ना, क्योंकि अब जब स्टार्ट हुआ था, कोई देश आज कल आके जुड़ा है, हम लोग आपसे वर्षों से ही जुड़े हुए, लेकिन हमको अब वीटो पावर नहीं दिए। हमारे सामने जो देश जाके जुड़ गया उसको अब वीटो पावर दे दिए, ठीक है ना। उसके बाद बात हुई सबसे बड़ा लोकतंत्र होना चाहिए, जो देश सबसे बड़ा लोकतंत्र होगा उसको वीटो पावर मिलेगी। आपको लगता है हमारे देश से भर के कोई लोकतंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता, तो फिर वीटो पावर मिलना चाहिए, ठीक है ना। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कमेंट में लगा दो, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं आतंकवाद नहीं होना चाहिए। आप बताओ, कितना लोग आए हमारे पे, शासन किए, हमें मारे कूचे चले गए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया, आतंकवाद को जन्म नहीं दिया। बहुत सारे देश ऐसे जो आतंकवाद को जन्म दे रहे, जैसे अफगानिस्तान को ही देख लीजिए आप लोग, ठीक है। लेकिन हमारे देश में कोई क्या आतंकवाद है? नहीं है ना, तो हमें वीटो पावर मिलना चाहिए। सेकेंड देखिए, अब यही हम आपको बोलते हैं, फ्री में मेडिसिन देता है कौन? अपना इंडिया देता है। तो जितना वो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा तो दे ही देता है, मेडिसिन दे देता है, सेना देता है, फिर भी हमें वीटो पावर मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग देते नहीं है। अब हम बात कर ले, इतना आपको पता होना चाहिए कि वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर किस किस को मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी चीज में एक बार कोई भी पांचों सदस्य में से कोई भी एक सदस्य बोल दिया वीटो, ले, वो वीटो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है ना। अब सेकंड जान लेते हैं, एक होता है G4। क्या? G4। 4 कंट्री ऐसे हैं जो कह रहे हैं, मार कर रहे हैं किसके लिए? वीटो पावर के लिए। कौन कौन सा वो कंट्री है? ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है, जापान है। अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ब्राजील है, इधर है जर्मनी, इधर है भारत और इधर है जापान, ठीक है ना। वर्ल्ड मैप में आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान ये कह रहे हैं कि हमें वीटो पावर चाहिए, हमें वीटो पावर। अब प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, आपको पता है कि ब्राजील को यूएस से लेने नहीं देगा वीटो पावर, क्योंकि वो उसका असली दुश्मन है, कट्टर है वो, ठीक है ना। ब्राजील को लेने नहीं देगा। आप बात कर लेते किसकी? हम जर्मनी की। तो जर्मनी के बारे में भी आपको पता है, रसिया नहीं मानेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते किसकी? जापान की। तो जापान, चाइना और रसिया दोनों कहेगा न देवो, है ना। लेकिन भारत में तो रसिया भी बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? सारे लोग बोल रहे हैं। बस प्रॉब्लम किसकी है? चाइना की है। चाइना की प्रॉब्लम सुलझ जाए, हम लोग वीटो ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यही G4 से हम बात कर ले थोड़ा सा G6 की। किसकी? G6 की। तो आपको पता होना चाहिए कि 1975 में, पता है, जो G4 है उसकी स्थापना 2005 में की गई थी, लेकिन G6 की स्थापना 1975 में G6 की पहले ही हो गई थी। G6 में वो देश आते हैं जो बहुत ज्यादा विकसित है, वो विकास कर चुके हैं, उनको अब विकास की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। वो सारे देश G6 में आते हैं। और G6 में कौन कौन आते हैं? तो यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, ये सब कहाँ आते हैं? G6 में आते हैं, ठीक है ना। अब G6 में एक और देश जुड़ गया, कनाडा। कनाडा जब जुड़ गया तो वो G7 बन गया। G7 में कनाडा के जुड़ने के बाद क्या हुआ, यूएसए ने कहा कि G7 को और बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो कनाडा के बाद जुड़ गया कौन? रूस। कौन जुड़ गया? रूस जुड़ गया। रसिया जब जुड़ा तो G8 बन गया, वो G8 बन गया। लेकिन जो ही वो G8 का मेंबर था, उसका काम होता है शांति बहाली करना, और उसने क्या किया? क्रीमिया पर कर दिया अटैक। क्रीमिया पर जब अटैक किया तो क्रीमिया के लोग परेशान हो गए, और उसको क्या मान लिया गया, भले क्रीमिया रूस का था ही,
रूस का था ही, उसने फिर से लेके अपना हिस्सा ले लिया कि चलो हमारा हिस्सा दे दो, तुमको कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। अब होता है ना एक ही घर से 2 घर अगर बन गया तो उसका सामान अगर रहता है तो बोलता है लाओ हमारा सामान दे दे, हमारा कोई जरूरत नहीं तोरा से दोस्ती करे के, है ना। तो क्या किया, अपना क्रीमिया ले लिया। तो इसमें सब लोग कहे कि नहीं G8 में से हटाओ, रसिया को हटाओ, रसिया को हटाओ। G8 में से रसिया को हटा दिया, फिर से वो G7 का ही रूप ले लिया। और जब G7 का रूप ले लिया तो वही कहा किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, इसको थोड़ा सा फैलाओ, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, क्योंकि ये कार्य कर रहा है। तो उसमें कहा गया कि एक काम करें, आपके पास 4 देश का ऑप्शन है, चारों देश में से आप किसी को भी चुन सकते हैं। कौन कौन सा है वो, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ कोरिया एंड भारत, ठीक है ना। तो सबने कहा देखिए साउथ कोरिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भारत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, रसिया में है। क्योंकि आपको पता आपने रसिया को जोड़ लिया था, रसिया ने क्या किया, अटैक किया, ऐसा घटना किया, लेकिन रसिया को फिर से आपने निकाला, तो आप फिर क्यों जोड़ेंगे। तो सबने कहा ठीक है चलो भाई बात मान लेते हैं, रसिया को इसमें नहीं जोड़ा, ठीक है ना। जब रसिया को इसमें नहीं जोड़ा तो यही G7 फिर बाद में होते होते G10 का रूप ले लिया। कहाँ, G10 का रूप ले ली। तो G10 में कौन कौन सा जुड़ा, जो जुड़े वो ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ कोरिया, यानी कि रसिया को हटा दिया, रसिया को नहीं जोड़ा, ठीक है ना। तो उसमें G10 आ गए। और G10 के देश वालों ने बोला कि एक बात बताइए, हम लोग क्या करते हैं, एक और संस्था G10 से D10 बनाते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक 10, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक 10 बनाते हैं, जिसमें ये बताएंगे कि जो चीन का 5G का जो कार्य चल रहा है, आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा फोन रखा है, ठीक है ना, और चीन का 5G नेटवर्क इतना ज्यादा, मतलब इतना कौन सा वो कंपनी है जो 5G नेटवर्क बना रहा है बहुत फास्ट, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। और भी ऐसे 4 देश है जो 5G नेटवर्क का बना रहे, लेकिन जो चारों देश है ना वो महंगा भी बनाते हैं, और उनका क्या कहते हैं थोड़ा पास पास में भी लगाना पड़ता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चीन का है वो बहुत ज्यादा एडवांस है और सस्ता भी बेच रहा है, तो सारे दुनिया में उसी का 5G नेटवर्क आ रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि एक काम कीजिए, डेमोक्रेटिक 10 बनाए, जो चाइना के जो 5G कंपनी है उसी को रोकने पे वो सिर्फ काम करेगा, ठीक है ना। तो इसी में से G10 के जितने मेंबर है सारे D10 में आ गए, और D10 का मुख्य कार्य एक ही रह गया कि चाइना के 5G कंपनी पे रोक लगाना। आपको पता है उस समय भी अपने भारत को बहुत अच्छा मौका मिला था, 2021 से 22-23 के बीच में वो क्या कर सकते थे, जितने भी 5G कंपनी है बुला लेते अपने देश में और 5G कंपनी बनवाते। तो सबको पता है कि पूरा विश्व में जो चाइना का जो 5G कंपनी ले रहा है वो भारत का 5G कंपनी लेता है, क्योंकि भारत पे सबको ट्रस्ट भी है, और भारत का कोई भी सामान आपको पता है बहुत ज्यादा फैलता, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब D10 कंपनी का अलग बना दिया, D10 अलग संगठन हो गया, G10 अलग संगठन हो गया, ठीक है ना। और G10 से आगे यही विकसित हो गया, G20 बन गया। जैसे कि आप सबको पता है कि G20 की अभी अध्यक्षता कौन कर रहा है, हमारा इंडिया कर रहा है, ठीक है ना। तो आई होप कि इतनी कहानी जो मैंने आपको बताई वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से एक लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए यूएनओ का स्थान कर लिया, ठीक है ना। यूएनओ ने क्या किया, 5 अपना मुख्य अंग बनाया, उसमें से एक सुरक्षा परिषद है। किस तरीके से सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर होते हैं उनके पास वीटो की पावर होती है, किस तरीके से चाइना है, रूस है, फ्रांस है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन है, यूएस है, ठीक है ना, किस तरीके से उनके पास वीटो पावर है, जो कि वो लोग यूज कर रहे हैं। चाइना और रशिया तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है, ठीक है ना। और इंडिया को वीटो पावर नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है ये भी बता दिए, क्यों देना चाहिए ये भी बता दिए, आपको ये भी बता दिए कि G4 कंट्री कौन कौन से है जो मार कर रहे हैं, हमको चाहिए वीटो पावर, चाहिए वीटो पावर, लेकिन नहीं दे रहा। और इसके बाद हम बता दिए आपको G6 क्या होता है, कैसे अति विकसित जो भी विकसित हो चुके हैं उन सब का संगठन है ये। G7 क्या है, G10 क्या है, D10 क्या है, G20 क्या है। G20 क्या है आपको अभी नहीं बताया हम, लेकिन हम आपको बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया और इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यू और लाइक अच्छी खासी आ गई, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा आप लोग को काफी ज्यादा खुश करने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग को हम बता दें, एक बात बताओ, एक ऐसी संस्था का नाम बताओ जिसमें भारत को वीटो पावर मिल चुका है और चाइना वीटो पावर के लिए मार कर रहा है। वो कह रहा है कि हमको वीटो पावर दीजिए। तो इस समय भारत को बोलना चाहिए कि आप एक काम कीजिए, हमको यूएनए में वीटो पावर दिलवा दीजिए, हम आपको इसमें वीटो पावर दिलवाए थे। लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ूंगी, होमवर्क बताओ वो कौन सी संस्था है जिसमें भारत को वीटो पावर मिल चुका है और चाइना क्या कह रहा है, हमको वीटो पावर दिलवाइए, ठीक है ना। तो भारत को इसमें समझौता करवा लेना चाहिए, ठीक है। आई होप कि इतनी कहानी जो मैंने आपको बताई वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला, जो ही 1000 इसमें व्यू हो जाएगा, आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आने वाली हूँ जो आपका दिल खुश कर देने वाला है, ठीक है ना। आप सबको पता होना चाहिए कि स्टडी जो एजुकेशन होता है, वो एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अच्छा खासा कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो एक लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कैसे हम इस तरीके से
किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। हमें रटने की अब तो आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, आई होप। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।